आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको जो है अपने भवन में आने के लिए सहायता प्रदान करी। तो एक बार हम सब मिलकर ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। वेरी गुड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हमें इस बात को सीखना है कि हमें प्रभु को महिमा देनी है। हमने ताली किसके लिए बजाई? प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो कलीसिया का सर है, वो कलीसिया का बॉस है। आज उसे महिमा देनी जरूरी है और यीशु हमारा महिमा और आदर के योग्य है, क्योंकि यीशु ने हमें बचाया है, यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है और यीशु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसके प्रेम से हमें भरना है। उसका प्रेम मनुष्य जाति को बचाने के लिए था। यीशु ने कहा, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, और यीशु ने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया। हम सब उसकी भेड़ें थी, उसकी चराई की भेड़ें थी। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, यीशु ने सबके लिए कुर्बानी दी, सबके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया। वो फसह का मेमना बन गया आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम लोग जो हैं अखमीरी रोटी में सहभागी हो सके, हम ब्लेस हो सके, हम मसीह यीशु में आशीषित हो सके। ये उसकी ओर से एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए। इस बात को ध्यान रखें। और आज परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन से हम अद्भुत बातों को सीखें और आशीषित हों। उसके लिए हम खोलेंगे आज मरकुस की पत्री अध्याय 4 उसके पद 35 से कोई मेरे लिए पढ़े। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। पर वह नाव पिछले भाग में धरती पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये एक ऐसा समय था जिस समय को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। ये एक ऐसी घटना है जो हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में घटती है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। ये तूफान, भयानक रीति से तूफान हर एक के जीवन में आता है। अगर यदि कोई प्रचारक बोलता है कि आपके जीवन में कोई तूफान नहीं आएंगे, ये तूफान आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस घटना के अंदर एक आत्मिक भेद है, एक आत्मिक रहस्य है, जिसके बारे में आज आप जानोगे और सीखोगे। और जो गलील की झील थी, जो यीशु नाव पर जब चला, लिखा है वचन में कि आओ हम पार चलें, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। यीशु जैसा था वैसे ही उसको नाव पर ले चले। यीशु कैसा था? वो भूखा था। यीशु भूखा था, प्यासा था पूरे दिन का यीशु थका हुआ था, पूरे दिन का भूखा और प्यासा था। यीशु ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, पूरे दिन केवल सेवा में लगा हुआ था। यीशु पूरे दिन सेवा में और थका हुआ था। इसीलिए यीशु को उसी कंडीशन में उन्होंने ले लिया और नाव पर ले लिया और बोला, आओ हम चलते हैं, हम चलते हैं। ये यीशु का महान प्रेम। यीशु ने ये नहीं बोला कि रुको मुझे भूख लगी है, आओ पहले खाना खा लेते हैं ताकि उसके बाद हम यात्रा करें, हम चलें। नहीं, यीशु ने कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसके काम को पूरा करूं। यीशु का काम क्या था? परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। जो अंधकार में है उनको ज्योति में लेके आना, जो पाप में है उनको पाप से बाहर निकालना और परमेश्वर के महान प्रेम को उन तक पहुंचाना। हालेलुया। यीशु का यही काम था। इसलिए यीशु भूखा और प्यासा था और चेलों के साथ उसी परिस्थिति में नाव पर शामिल हो गया, क्योंकि यीशु आगे जाना चाहता था। एक अद्भुत कार्य यीशु के द्वारा आगे होने वाला था, एक बहुत बड़ा कार्य, जिसके लिए यीशु वहां से निकल पड़ा। थका हुआ, भूखा प्यासा वहां से निकल पड़ा। और जब यीशु जाने लगा तो वचन में क्या लिखा है? तब अचानक से तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अचानक से क्या हुआ? आंधी आई। अचानक से आंधी आई, उसके बाद नाव पानी से भरने लगी। अचानक से आंधी आई और नाव जो है वो पानी से भरने लगी। अचानक से, सडनली ऐसा हो गया। और यीशु के जो चेले थे वो मछुआरे थे, वो एक प्रोफेशनल फिशरमैन थी, प्रोफेशनल। उनको पूरे मौसम का, वातावरण का अच्छा ज्ञान था। ऐसा नहीं कि उनको कोई ज्ञान नहीं था। जितने मछुआरे होते हैं, मछुआरों को मौसम का पूरा ज्ञान होता है, मौसम को देख के समझ जाते हैं। और जब यीशु ने कहा
कि आओ हम पार चलते हैं, तो उस समय चेलों ने देखा मौसम को, देखा मौसम बढ़िया है, ठीक है, इसीलिए वो पार निकल गए, पार निकल गए। क्योंकि एक मछुआरों को इस बारे में पता होता है, वैसे ही इनको पता था कि मौसम ठीक है, कोई मौसम में गड़बड़ी नहीं, हम समुद्री यात्रा कर सकते हैं, हम इस झील पे यात्रा कर सकते हैं। और ये झील कोई और नहीं, गलील की झील थी, ये गलील की झील थी। और ये जो गलील की झील थी, यदि आज भी आप यरूशलेम में जाएंगे, इस गलील की झील के पास जाएंगे, वहां बैठेंगे, आपको बहुत शांति महसूस होगी, बहुत पीस महसूस होगा। और इस झील, ये झील बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, इसकी बहुत चर्चा थी। किस बात को लेकर? अचानक से आने वाले तूफानों को लेकर। इस झील पे अचानक से बहुत सारे तूफान आ जाते थे, अचानक से। यहूदी इतिहास बताता है कि जब झील पर, गलील की झील इस बात के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, बड़ी फेमस थी कि इस पे अचानक से तूफान आ जाते थे, अचानक से। कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे भयानक तूफान इस झील में आ जाते थे, भयानक तूफान ये अचानक से आते थे। और ये झील इसी चीज के लिए प्रसिद्ध थी। इसीलिए जब चेले निकले यीशु के साथ, तो उनको मौसम का ज्ञान था, मौसम का ज्ञान था कि मौसम बढ़िया है, मौसम अच्छा है, मौसम में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए नाव पर बैठ गए और जाने लगे। लेकिन अचानक से एक बड़ी आंधी आई, अचानक से एक बड़ी आंधी आई, अचानक से, और भयानक आंधी थी। ये भयानक आंधी थी जो अचानक से आ गई। और इस आंधी को देखकर वो घबरा गए। देखा, अचानक से बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। ऐसी आंधी आई कि लहरें जो थी, जो झील की लहरें थी, उस लहरें जो है वो नाव के अंदर आने लगी, नाव के अंदर आने लगी, और नाव में पानी भरता चला गया। यीशु के चेले जिस बोट में थे, और ना केवल वो बोट थी, पीछे भी उनके कई सारी बोट थी, एक नाव नहीं, कई नाव थी। यीशु अपने चेलों के साथ एक बोट में था, एक नाव में था। और अचानक से जब भयानक तूफान आया, तूफान आने के बाद जो पानी था, वो पानी जो है वो नाव में भरने लगा, भरने लगा। और चेले घबरा गए, घबरा गए। और आगे लिखा है कि यहां पर कि भरी जाती थी, पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु पीछे तकिया लगा के सो रहा था, नाव के, बोट के पिछले भाग में यीशु तकिया लगा के सो रहा था, क्योंकि दिन भर का वो, दिन भर का थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था। चेलों ने उसके खाने की चिंता नहीं करी, उसके पिलाने की चिंता नहीं करी कि यीशु भूखा प्यासा है। लेकिन जब परेशानी आई तो जाके जगाने लग गए, जब परेशानी आई तो जाके जगाने लग गए। गुरु, तीनों सुसमाचारों में पढ़ते, कहीं पर गुरु बोला है, कहीं पर प्रभु बोला है, और कहीं पर रब्बी बोला है। कह के तीनों जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया यीशु मसीह को। हर एक सुसमाचार को जिस व्यक्ति ने लिखा है, परमेश्वर ने लिखवाया है, एक अलग ही दृष्टिकोण से लिखवाया है। सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और पवित्र आत्मा ने हर एक में उसी दृष्टिकोण से काम किया है। और तीनों सुसमाचारों में अलग अलग शब्दों को आपको पढ़ने को मिलेगा। और यीशु को जाकर जगाने लगे, जगाने लगे। और ये अचानक से एक जो भयानक तूफान था, इस तूफान ने उनको डरा दिया था, भयानक से तूफान ने डरा दिया था। और इस तूफान की गंभीरता हम इस बात से समझ सकते हैं। उन्होंने बोला, हे गुरु, हम नष्ट हुए जाते हैं। इस गलील की झील में वो कितनी बार मछली पकड़ने आए थे? एक बार नहीं, अनेकों बार वो गलील की झील में मछली पकड़ने आए थे, अनेकों बार। और बहुत सारे तूफानों से उन्होंने सामना किया होगा। लेकिन यह तूफान इतने ऊंचे स्तर का था कि इनको कहना पड़ा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जाते हैं, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु को इसीलिए नहीं जगाते कि यीशु उठ के उस आंधी और तूफान को शांत करे। इसीलिए कि अकेले हम बोट से पानी निकाल रहे हैं और तुझे चिंता नहीं है, तू भी आ और बोट से पानी निकाल। यह चिंता थी उनकी, यह चिंता नहीं थी कि प्रभु उठ और आंधी तूफान को शांत कर, कि तुझे कोई चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, हम अकेले पानी निकाल रहे हैं बोट में से, तू भी आ और पानी निकाल। इसलिए उठाने आए थे यहां, इसलिए उठाने आए थे। सोचिए, ये वो चेले जो इन्होंने यीशु के द्वारा अद्भुत काम देखे। यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, यीशु ने 5000 भीड़ को खिलाया, यीशु ने अद्भुत काम किए। और ये वही चेले थे। यीशु के ऊपर संदेह करने लगे, क्योंकि यीशु फिजिकल बॉडी में था, एक शरीर में था। इसीलिए उनको दिखाई दिया अकेले हम ही हैं, ये पानी निकालते निकालते थक गए थे। इसीलिए यीशु के पास आए भागे भागे कि तुझे कोई चिंता नहीं है,
हम मरे जा रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं, तुझे कोई चिंता नहीं है। कई बार क्या होता है, मसीह परिवारों में बहुत सारी अचानक से समस्या परेशानी आ जाती है और लोग घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और परिवार में कुछ ऐसे मसीह होते हैं तो बड़े रिलैक्स होकर, शांत होकर कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब कहते हैं कि बताओ इनको कोई चिंता ही नहीं है। प्रभु के एक बड़े अच्छे एक सेवक हैं, उनके विषय में पिछले दिनों मुझे एक ऐसी ही एक टीवी के मीडिया डायरेक्टर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, टीवी प्रोग्राम के मीडिया डायरेक्टर। उन्होंने मुझे बताया एक व्यक्ति के बारे में, काफी देर उन्होंने मुझसे बात करी, 1 घंटा 1.5 घंटा बात करी। और उन्होंने बात करते समय मुझे बताया एक व्यक्ति के विषय में, एक प्रभु के दास, सेवा बहुत अच्छी करते थे। फिलहाल वो जो उनका बेटा सेवा कर रहा है, उन्होंने बताया कि वो मेरे घर पे थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आए हुए थे और मेरे घर पे रुके हुए थे, मेरे घर पे थे और मेरे घर पे रुके हुए थे। और अचानक से फोन आया उनके पास, और फोन सुनने के बाद उन्होंने फोन को काटा। उन्होंने फोन पे सिर्फ इतना बोला, चलो कोई बात नहीं, जाओ जाके एक बार डॉक्टर को दिखा दो। जैसे ही उन्होंने बोला जाओ डॉक्टर को दिखा दो और कह के फोन काट दिया। वो दूसरा व्यक्ति था जो मीडिया डायरेक्टर थे, उन्होंने पूछा कि पास साहब क्या हो गया, आप किसके लिए कह रहे थे कि जाओ डॉक्टर को दिखा दो? उन्होंने बोला जो मेरी बहू है वो दूसरी मंजिल से गिर गई है नीचे, और मेरे बेटे का फोन था, कह रहा बहू गिर गई दूसरी मंजिल से। तो मैंने बोला भाई मैं क्या करूंगा, जाओ जाओ डॉक्टर को दिखा दो, जो होना था वो तो हो गया। तो वो बड़ा सरप्राइज हो गए। और एक बार नहीं, अनेकों बार जब वो उनके साथ रहे, कई बार उनके घर में आग लग गई या कोई समस्या हो गई, तो उन्होंने बोला कि उनके पास जब भी फोन आया, जब वो मेरे साथ थे, जब भी फोन आया तो कई बार ऐसा होने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने बड़े प्यार से ही उस बात को बोला, उन्होंने बड़े प्यार से उस बात को बोला। उन्होंने बताया कई बार जब वो मेरे साथ थे, अचानक से कुछ घटनाएं उनके साथ घटी, तो मैंने देखा बड़ा रिलैक्स होके, बड़ा काउंटडाउन होके उन्होंने अपनी बात को रख दिया, वो परेशान नहीं हुए। और ये चेले चिल्ला रहे थे। आज ऐसे बहुत सारे मसीह अचानक से परेशानी तकलीफ जीवन में आ जाती है, अचानक से घबरा जाते, उनको पता नहीं होता मुझे क्या करना है, उनको पता नहीं होता, घबरा जाते, परेशान हो जाते। वैसे ही उनके जब जीवन में आया, उन्होंने अपने बेटे को बोला जाओ कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं, जाओ डॉक्टर को दिखाओ और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। रिलैक्स होकर चले गए। इतना शांत कोई कैसे रह सकता है? इतना शांत केवल पवित्र आत्मा ही है जो किसी को ऐसा स्वभाव दे सकता है। पवित्र आत्मा, और चाहता है पवित्र आत्मा कि ये स्वभाव आपके भीतर भी हो। चेले परेशानी में, तकलीफ में चिल्लाने लगे, चीखने लगे और यीशु से मदद की गुहार नहीं लगा रहे थे कि आके आंधी तूफान को शांत कर, बल्कि हमारी मदद कर पानी निकालने के लिए। जैसे मार्था और मरियम, मार्था लगी हुई थी काम में, मरियम बैठ के यीशु के चरणों में वचन सुन रही थी, और मार्था कहने लगी प्रभु क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं, देख मैं अकेले लगी हुई हूं। यीशु ने कहा मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसके वचन को सुनना सबसे उत्तम मार्ग है, इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है, हमें प्रेम देता है। और वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक वायदा है, एक ब्लेसिंग है कि उसके पास जो आके बैठता है उसके लिए स्वर्ग में ठिकाना तैयार है। हालेलुया। और चेलों के साथ एक घटना घट रही थी, और जब ये घटना घट रही थी चेले घबरा गए, परेशान हो गए। और इस तूफान की गंभीरता को एक शब्द से हम पहचान सकते हैं। उन्होंने कहा हम नष्ट हुए जाते हैं। उन्होंने बोला हम नष्ट हुए जाते हैं। और ग्रीक बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है अचानक से आने के लिए, वो है गिमुनई। गिमुनई का मतलब होता है अचानक से कोई तूफान आ गया, अचानक से, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से तूफान आ गया। और तूफान जब आ गया वो परेशान होने लगे, परेशान। और उन्होंने बोला लहरें जो है, तूफान ऐसा है कि लहरें जो हैं, लहरें इतनी भयानक रीति से आ रही हैं, पानी की लहरें, कि हमारी नाव में पानी जा रहा है, हमारी बोट में पानी जा रहा है। और इसके लिए ग्रीक बाइबल में जो शब्द यूज हुआ है वो है एपिबोलो, जिसका मतलब होता है उठाकर फेंकना, उठाकर फेंकना, या लहरों को उठा उठाकर मारना। यानी ये साधारण, ये पानी की लहरें नहीं थी, ये साधारण पानी की लहरें नहीं थी। और ग्रीक न्यू टेस्टमेंट में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन शब्दों के अर्थ समझ आते हैं। एपिबोलो का मतलब होता है कि उठाकर मारना या उठाकर फेंकना। उस पानी की लहरों को कोई उठाकर मार रहा था, फेंक रहा था, मार रहा था, फेंक रहा था। क्यों?
ताकि यीशु और यीशु के चेले इस गलील की झील में ही नष्ट हो जाए, इसी में नष्ट हो जाए। कई बार जब मसीह में आप चल रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, प्रभु के साथ अचानक से आपके जीवन में एक तूफान आ जाता है, अचानक से, जिसकी उम्मीद नहीं होती। अचानक से ऐसा तूफान आ जाता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, भयानक तूफान, जिसकी आपको अपेक्षा भी नहीं। अचानक से वो तूफान, वो परेशानी आ जाती है। अचानक से जॉब छूट जाती है, अच्छी जॉब चल रही है, बॉस ने निकाल दिया नौकरी से, बिजनेस अचानक से बंद हो गया, कोई पुराना कोई केस था, दबा हुआ था, अचानक से ऊपर आ गया। अचानक से ये घटनाएं घट गई, और जब ये घटनाएं अचानक से घटती हैं, मनुष्य घबरा जाता है और समझ जाए अचानक से कुछ आता है तो कौन लेके आता है। हालेलुया। अगर अचानक से कुछ होता है तो समझ जाओ ये कौन लेके आता है। और चेले इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि चेले, उनकी मानसिकता, उनका विचार सब ठंडा पड़ गया, क्योंकि उनको केवल अपने प्राण की चिंता होने लगी, प्राण की चिंता होने लगी। और कोई लहरों को, उस पानी को उठा उठा कर फेंक रहा था, उस बोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे पत्थर उठा उठा के मारते हैं, पानी की लहरों को कोई उठा उठा कर मार रहा था कि बोट टूट जाए, यीशु नष्ट हो जाए, उसके चेले नष्ट हो जाए, फेंक फेंक के मार रहा था। और जब वो ऐसा कर रहा था तो वो क्यों कर रहा था? क्योंकि शैतान जानता था ये करने वाला कोई और नहीं, शैतान था जो उन पानी की लहरों को उठा उठा कर मार रहा था। ये पानी की लहरों को उठा उठा कर मार रहा था, ये कोई और नहीं, ये केवल शैतान था। ये शैतान था जो उठा उठा कर मार रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आगे जाने वाला था और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, 6000 दुष्ट आत्माएं थी जिनको यीशु निकालने जा रहा था। 6000 दुष्ट आत्माएं। एक व्यक्ति ऐसा था जो कब्रों में रहा करता था, सांकड़ों से लोग उसे बांध के रखते थे। ऐसा व्यक्ति था जिसको कोई अपने वश में नहीं कर पाता था। वो 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, उससे अधिक दुष्ट आत्माओं से, जो उसको निकालना चाहता था। और शैतान जानता था कि यीशु यदि वहां पहुंच जाएगा, इस नाव से, इस झील से बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाएगा और यीशु उस नगर में बहुत अद्भुत आश्चर्यक्रम करेगा। हालेलुया। जब शैतान को पता होता है कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़े काम करने जा रहा है, अचानक से तूफान डाल देगा, अचानक से परेशानी डाल देगा, अचानक से क्लेश डाल देगा, अचानक से घर में शांति है, अचानक से क्लेश हो जाएगा। नौकरी बढ़िया चल रही है, अचानक से बॉस बोलेगा भाई तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बिजनेस अच्छा चल रहा है, अचानक से बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाएगा, वो बंद। अब सेवकाई कर रहे हो बहुत अच्छी, अचानक से सेवकाई में एक भयानक तूफान आ जाएगा, भयानक तूफान। और वैसे ही इन चेलों के लाइफ में हुआ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था ये चेले और यीशु मसीह इस नाव को पार करें, इस नाव में बैठकर गलील की झील को पार करें और आगे जाके अद्भुत काम करें। और यीशु आगे गया, यीशु ने अद्भुत काम किए, यीशु ने अद्भुत काम किए, अद्भुत काम। और शैतान जानता था पहले से, शैतान को पता होता है कि आपके द्वारा परमेश्वर आगे कौन से काम करने जा रहा है। इसीलिए उसने क्या करा? उसने यीशु को, उसके चेलों को उस गलील की झील में मारने का निर्णय कर लिया, मारने का निर्णय कर लिया। और उस समुद्र की लहरों को, झील की लहरों को उठा उठा कर मार रहा था बोट पे, ताकि टूट जाए, गिर जाए। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आगे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह और थम जा। और लिखा है और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यीशु ने पानी को नहीं डांटा जो पानी उस बोट के अंदर आ रही थी, नहीं, पानी तो एक पत्थर था जिसको कोई फेंक के मार रहा था, मारने वाला आंधी थी। वो आंधी कौन? वो शैतान था। यीशु हमेशा आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके यीशु ने बातें करी। यीशु ने अगर किसी से बातें करी, प्रचार किया, बातचीत करी, तो आत्मिक क्षेत्र में होके ही बातचीत, आत्मिक क्षेत्र में आके ही यीशु ने बातचीत करी। यीशु को पता था ये करने वाला शैतान है। चेले आत्मिक नहीं थे, इसलिए नहीं समझ पाए इस बात को, स्पिरिचुअल नहीं थे, स्पिरिचुअल इतने ऊपर नहीं थे, आत्मिक स्तर उनका बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए नहीं समझ पाए कि अचानक से कैसे हुआ। आज मसीह लोगों के जीवन में जब परेशानी आ जाती है, सारी समस्या आ जाती है अचानक से, जिसकी उम्मीद नहीं करते, वो कहते हैं उस व्यक्ति ने किया, उसने किया, इसने किया, इसने किया। वो नहीं जानते इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके पीछे कौन काम कर रहा है। हमारे चर्च में एक विश्वासी है, 10 साल पुराना एक केस था उस भाई का, और वो परेशान था उस केस को लेकर, जो उसने 10 साल पहले उसने कुछ पाप किए थे, गुनाह किए थे, और जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब था, परेशान था। और 10 साल पुरानी कोई बात थी, अचानक से वो केस खुल गया।
वो केस खुल गया और वो परेशान हो गया पिछले दिनों में। उसने बोला पास्टर जी मैंने सारे गुनाह अपराध जो किए थे मैंने सारे छोड़ दिए हैं, अब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी रात दिन की उसकी नींद उड़ गई, वो परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और मैंने एक ही बात बोली, यीशु पर विश्वास करो, वो सब कुछ करेगा। सबसे बड़ा न्याय वही है। शांत रहो, प्रभु पर विश्वास करो, वो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बेहतर करेगा, क्योंकि तुम उसकी भेड़ हो। उस व्यक्ति ने विश्वास किया और अचानक से वो हैरान था। वो कह रहा अचानक से कैसे खुल गया पास्टर जी, मुझे समझ नहीं आई बात, मुझे समझ नहीं आई। वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में तूफान आया, परेशानी आई, यीशु के नाम से हमने प्रार्थना करी उस जवान के लिए, उसको समझाया, उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु के नाम से उस केस को, उस बातों को प्रभु ने खत्म किया और वो सब कुछ शांत हो गया। हालेलुया। उस जवान के जीवन में एक बड़ा चैन हो गया, बड़ा चैन हो गया। वैसे ही चेले डरे हुए, घबराए हुए, लेकिन यीशु ने क्या करा, यीशु उठकर आंधी को डांटा, आंधी को। यीशु उस जड़ पर गया, जड़ पर, रूट्स पे गया कि कौन है करने वाला। यीशु चाहता तो पानी को आदेश देता, लेकिन प्रभु को पता है पानी कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो शैतान है। जब प्रभु आखिरी भोज ले रहा था तो यहूदा आया, यहूदा यीशु के साथ बैठा हुआ था। तो यीशु ने क्या करा, रोटी लेके उसने डुबोया दाखरस में और दी और दे के उसको बोला जो तुझे करना है कर ले। यीशु जानता है करने वाला यहूदा नहीं, कोई और है, कोई और है। यीशु ने जितनी बातें करी आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके ही बातें करी, आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करके यीशु ने बातें करी। यीशु जानता था सारी बातें। आज बहुत बार मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। जब परेशानी आती, दिक्कत आती है, वो क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी से लड़ाई करते हैं, फिजिकल बॉडी से। तुमने ऐसा किया होगा, तुमने वैसा किया होगा, तुमने ऐसा किया होगा। वो नहीं जानते आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ, समझ जाओ ये कौन करवा रहा है, समझ जाओ कौन करवा रहा है और किसके द्वारा हो रहा है। यीशु ने जड़ को पकड़ लिया, रूट को पकड़ लिया। वो तूफान था, वो आंधी थी और आंधी को डांटा। यीशु ने लिखा है आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह जा और थम जा। यीशु ने आंधी को डांटा, जैसे ही आंधी को डांटा पानी को शांत रह, थम जा। और इंग्लिश एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि यीशु ने बोला क्विट बी स्टिल, क्विट बी स्टिल, ऐसे प्रभु ने कहा उसको, पानी को। आंधी को डांटा लेकिन पानी को नहीं डांटा। आंधी को डांटा और डांट के उसको शांत कर दिया और पानी को प्रभु ने कुछ नहीं कहा। पानी को सिर्फ इतना बोला, होठ पे उंगली लगा के क्विट बी स्टिल, शांत, और कुछ नहीं। जब तुम्हारे जीवन में अचानक से तूफान आता है, परेशानी आती है, तो उसकी तह तक जाओ, रूट तक जाओ, कौन है इसके पीछे करने वाला। आज तुम्हें पता होना चाहिए। आज दूसरों को ब्लेम मत करो, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आज समझो कौन है इसके पीछे, कौन प्लानिंग करता है, कौन षड्यंत्र रचता है। आज समझे इस चीज को, कौन है करने वाला। ये चेले अनुभवी थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे। ये सालों से मछली पकड़ने का व्यवसाय कर रहे थे, कोई पहली बार नहीं कर रहे थे, सालों से कर रहे थे, सालों से। बहुत एक्सपीरियंस था इनके पास, अनुभवी थे ये। इसीलिए मौसम को देख के समझ गए थे कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये अचानक से आ गया और ऐसा तूफान था कि नाव तोड़ना चाहता था। नाव अचानक से आपके जीवन में समस्या आ सकती है। और आत्मिक जीवन में अगर हम आत्मिक रीति से इस बात को समझने का प्रयास करें तो जो समुद्र है, समुद्र की लहरें, वो संसार है। जो समुद्र है वो झील है, जो पानी है वो संसार है, और जो बोट है वो कलीसिया है। जो बोट है वो कलीसिया है। और यीशु मसीह कलीसिया में जो रहेगा, जितना मर्जी संसार आए, शैतान संसार के लोगों को इस्तेमाल करे उस बोट को तोड़ने के लिए, लोगों को नाश करने के लिए, कलीसिया को, लेकिन वो नाश नहीं होंगे, क्योंकि उस बोट में कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। आज बहुत सारे लोग आते हैं, चर्चिस को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। शैतान बहुत कोशिश करता है चर्च तोड़ दूं, खत्म कर दूं, और वो सालों से प्रयास कर रहा है। एक चर्च से शुरुआत हुई थी, आज विश्व भर में करोड़ों चर्चिस हो चुके हैं। हालेलुया, करोड़ों कलीसियाएं हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। केवल उसका प्रयास है, प्रयास, और वो करता ही है। वो डराने वाला, भरमाने वाला व्यक्ति है। और यीशु ने कहा कि तुम्हें डर का आत्मा नहीं मिला है, तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, तुम्हें सामर्थ का आत्मा मिला है। सामर्थ का। शत्रु जब अचानक से प्रहार करे, डरो नहीं, सामना करो उसका। डरना नहीं है, सामना करना है, स्ट्रांग होना है, मजबूती से डट के सामना करना है। आज मसीह लोग घबरा जाते हैं, अचानक से परेशानी आई, पेट में दर्द उठ गया तो बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं,
सर में दर्द हो गया, हाथ पैर फूल जाते हैं, कोई खबर सुन ली बेहोश हो जाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, खबर सुन ली, अरे कोई घटना घट गई, सीधा बेहोश हो जाते हैं। देखा, अचानक से आने वाले तूफान से मत डरना। यीशु ने कहा, जो मेरी आज्ञा मानता है, मेरे वचन पर चलता है, जो सुनता और मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बना रखा है। आंधी आएगी, आंधी आ गई, क्योंकि चेले यीशु मसीह की बात को मान रहे थे, सुन रहे थे। उस बोट में थी, वो कलीसिया में थे, वो कलीसिया में बोट में थे, और यीशु मसीह उसी नाव में था। जिस कलीसिया में यीशु मसीह है, उस नाव का, उस बोट का कोई भी कुछ भी नहीं, कोई भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। यीशु ने कहा था, तूफान तो आएगा ही आएगा बेटा, आंधी आएगी आएगी आएगी, तुझे तबाह करने के लिए, चेलों को तबाह करने के लिए आ गया। आंधी भी और तूफान भी आ गया, नाश कर देंगे। वैसी शैतान बहुत बार मुसीबतें डालता है, घबराना नहीं। अचानक से बीमारी डाल देगा, अचानक से परेशानी डाल देगा, कलेश डाल देगा, चिंता डाल देगा, बहुत सारी परेशानियों में आपको डुबो देगा, और आपको लगेगा मैं डूबने लगा, लेकिन डूबना नहीं है। यीशु आपकी बोट में बैठा है, यीशु आपकी नाव में बैठा है, और यीशु यहां पर बैठा हुआ था। और चेले आए और चिल्लाने लगे, यीशु उठा। यीशु ने आंधी को डांटा और पानी को बोला शांत, और दोनों ने यीशु की आज्ञा मानी। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। लेकिन विश्वासी कहते हैं, पास्टर करेंगे, हम नहीं करेंगे। आज बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, ये काम तो सिर्फ पास्टर करेंगे, वो अभिषिक्त होते हैं, प्रभु के साथ बहुत समय बिताते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस बात को सीखना है तो हमें समझना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले आके यीशु के पास कहने लगे और बोलने लगे, प्रभु एक व्यक्ति मिला जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, हमने बोला हमारे साथ हो जा, उसने मना कर दिया। यीशु ने इस बात को बोला, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, कास्ट आउट कर रहा था। वो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति नहीं था। यीशु नाम की सामर्थ पे उसने विश्वास किया, यीशु नाम की सामर्थ पे विश्वास किया और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। सोचिए, जब यीशु नाम पे आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपके विश्वास के द्वारा ही काम होंगे। और बाइबल में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास होना बहुत जरूरी है, और आपका विश्वास आपके जीवन में काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। और यीशु उठा, यीशु उस बोट में था। आज वैसी जिस चर्च में, जिस कलीसिया में आप आते हैं, जो घर आपका है, यीशु वहां पर मौजूद है। जब कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ आएगी, यीशु खड़ा है। वो छोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो खड़ा है। और यीशु ने उस समय डांटा आंधी को, और पानी जगह शांत हो, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ऐसी बहुत बार मसीह के जीवन में जब अचानक से परेशानी आती है, घबरा जाते हैं। पिछले दिनों हमारे चर्च के एक जवान ने एक बहुत बड़ी गलती करी, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो गया, और पूरे परिवार में अचानक से एक भयानक तूफान आ गया। एक भयानक तूफान आ गया और उनका पूरा घर टूटने की कगार पे था। जैसे नाव टूटने की कगार पे थी, पानी को पत्थर की तरह फेंक फेंक के मारा जा रहा था, वैसे अचानक से सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से भयानक तूफान आ गया और लगा परिवार टूट जाएगा, लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा अचानक से। लेकिन उस समय प्रभु ने उस परिवार को संभाला और एकदम से बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तो अचानक से आने वाले तूफान से मत घबराना। यीशु आपकी नाव में है, आपकी बोट में है, वो सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करने में सक्षम है और सामर्थी है। विश्वास करें। और यीशु ने कहा, जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम तुम भी करोगे। जो काम यीशु ने किए उससे बड़े बड़े काम करने का अधिकार यीशु ने आपको दिया है, मुझे दिया है, हर एक मसीह विश्वासी को दिया है, उससे बड़े बड़े काम करने का। आज अपने विश्वास को इंक्रीज करना है। और आगे क्या लिखा है? लिखा है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? यीशु ने सवाल किया, उनको डांटा नहीं। यीशु ने यहां पर उनको डांटा नहीं। यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु ने समझाया, देखिए तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
आज इतने समय हो गया चर्च आते हुए, मसीह पर विश्वास करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, इतने सारे अद्भुत काम अपने जीवन में देखते हैं मसीह लोग, लेकिन अचानक से जब परेशानी आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है, तो उसके बाद वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यीशु हर एक उस विश्वासी से भी कहता है, क्यों डरते हो, क्यों डरते हो, डरना नहीं। और यीशु ने आगे कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और ऐसी यीशु पूछता है, क्या तुम्हें मेरे बेटे मेरी बेटी अब तक मुझ पर विश्वास नहीं? अब तक विश्वास नहीं है? इतना समय हो गया, तेरे को इतनी बड़ी बड़ी परेशानी से बाहर निकाल दिया, तू अब भी विश्वास नहीं करता, अब भी संदेह करता ना। इतना टाइम हो चुका है, तेरा विश्वास कम नहीं, मजबूत होना चाहिए, मजबूत। पौलुस कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इस विश्वास की कथा, इस विश्वास के बारे में लोगों को सुनाना चाहिए था, सिखाना चाहिए था, लेकिन तुम चाहते हो आज भी हमें सिखाया और सुनाया जाए कि मसीह यीशु पर विश्वास। उसके बाद आगे लिखा है, वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है, ये आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वो डर गए, घबरा गए और बोले, कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? वो जानते थे ये मसीह है, ये प्रभु है, उसके बावजूद भी वो हैरान हो गए। और यीशु ने यहां पर उनको एक गहरी शिक्षा दी। यीशु ने उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, वरन बोला इनसे कि तुम क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक विश्वास नहीं करते? आज मसीह लोग चर्च में आ रहे हैं, सालों सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन बीमारी, परेशानी, तकलीफ क्यों उनकी दूर नहीं हो रही? क्योंकि विश्वास ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। और लिखा है वचन में, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, राई के दाने के बराबर, तो तू इस पेड़ से पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वो तेरी बात मान लेगा। आज हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी यदि होगा, तो भी हमारे जीवन में अद्भुत काम हो जाएंगे, अद्भुत काम। और यीशु ने कहा, जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। और ये हैरान हो गए, ये कौन मनुष्य है, ये कौन मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानते हैं? क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी का यहां पर पूरा होना तय था। एक भजन में एक भविष्यवाणी यीशु के लिए कही गई थी, भजन संहिता उसके 89 के 9 में, भजन संहिता 89 के 9 वर्ष में लिखा है, समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू ही उनको शांत कर देता है। हालेलुया। इस भविष्यवाणी का तय होना तय था, जरूरी था कि तू कौन है। और इस भजन में बताया गया ये परमेश्वर का काम है, और यीशु ने उसी परमेश्वर के काम को करके दिखाया और साबित किया, मैं ही हूं जो समुद्र के गर्भ को तोड़ता हूं और उसके तरंग जब उठते हैं उनको शांत कर देता हूं। हालेलुया। जब तक यीशु तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा, जब तक तुम विश्वास में मजबूत नहीं बनोगे, जब विश्वास में मजबूत बनोगे, तब अद्भुत कामों को, यीशु को अपने जीवन में देखोगे, अद्भुत कामों को। और ये जो चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है कि चेलों के साथ क्या हो रहा था। चेले आत्मिक रीति से कायर हो गए थे। जब उन्होंने बोला हम नष्ट हुए जाते हैं, वो आत्मिक रीति से कायर हो गए थे। और ग्रीक भाषा में शब्द यूज होता है, उसका अर्थ है फोबोस। फोबोस का मतलब है आत्मिक रूप से कायरता। चेलों के अंदर आत्मिक कायरता आ गई थी, यानी अपनी आत्मिक शक्ति को, आत्मिक सामर्थ्य को भूल गए थे, भूल गए थे। जब अचानक परेशानी आती है, हम अपनी योग्यताओं को भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर की योग्यताओं को भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कामों को भूल जाते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं, उसे दरकिनार कर देते हैं। इसीलिए विपत्तियों में पड़ते हैं। लेकिन जब अचानक से विपत्ति आए, परेशानी आए, डट के सामना करो, डट के सामना करो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप यीशु की नाव में हो, बोट में हो, और यीशु मौजूद है। आएगा कोई आपकी नाव को तोड़ने के लिए, कोई आएगा आपको नाश करने के लिए, वो प्रयास करेगा, मल्टीपल प्रयास करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि आपके द्वारा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। शैतान को पता था कि यूसुफ को परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है, मिस्र का उसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। इसीलिए शैतान ने क्या करा? उसके भाइयों के द्वारा उसे गड्ढे में डलवा दिया, उसे मारने का प्लान रचा। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यूसुफ की सहायता करी। जब परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर आपको एक बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है, तो अचानक से बड़े बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। आएंगे, अचानक से आएंगे तूफान वो, और आपको लगेगा अब आप तबाह, आप खत्म। आपको लगेगा कि आपकी स्टोरी कब दी एंड होने वाला है। अचानक से डॉक्टर बोल देगा कि तुझे कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब तेरी स्टोरी का दी एंड, और आप चिंता में डूब जाओगे।
डॉक्टर बोलेगा कि तुम्हें हार्ट की समस्या हो गई है, आप कुछ नहीं पता कितने दिन तक तुम्हारा हार्ट काम करेगा, पंप करेगा, कुछ नहीं पता, हम कोशिश कर सकते हैं। आपको लगेगा मेरी स्टोरी का दी एंड हो। जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, आपको यीशु की ओर देखना है, यीशु की ओर, क्योंकि इसी गलील की झील में एक भयानक घटना घटी थी। जब यीशु पानी पर चल रहा था, यह गलील की झील ही थी, जब यीशु पानी पर चल रहा था तो उस समय क्या हुआ, चेलों में ने देखा और देख के डर गए, बोला भूत है, भूत है, भूत है। क्योंकि यीशु ने ऐसे काम दिखाए जो काम कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और सारे चेलों में एक चेले ने बोला पतरस ने कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं चलूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल कर कि मैं चलूं, उत्सुक होके, एक्साइटमेंट में कि मैं सेवा करना चाहता हूं, आगे बढ़ जाते हैं कि मैं चलूं। पतरस को प्रभु ने कहा आज्ञा देता हूं, और पतरस बोट से उतरा, कलीसिया के बाहर निकला, कदम बढ़ा के चलने लगा, चलने लगा। और जैसे ही चलने लगा, अचानक से वहां से एक हवा गुजरी, और उसके बाद वो जमीन की तरफ देखने लगा, और जैसे इस पानी की तरफ देखने लगा, नीचे की ओर देखने लगा, वैसे ही वो डूबने लग गया और कहा प्रभु बचा। और प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। यह गलील की झील ही थी। यीशु ने गलील की झील में चेलों को बहुत कुछ सिखाया। यीशु को जब सिखाना होता है बहुत सारी जगहों पर ले जाके सिखाता है, केवल चर्च में नहीं सिखाता, वो बहुत सारी जगहों पर ले जाके बिठा के सिखाता है। ये यीशु की विशेषता है। पतरस ने हिम्मत करी और चलना आरंभ कर दिया, लेकिन जैसे यीशु की ओर से नजर हटाई डूबने लग गया। चेले क्यों घबराए हुए थे? क्योंकि उन्होंने नाव में यीशु की ओर नहीं, उस समुद्र में तूफान की ओर ध्यान लगा लिया, तूफान की ओर, समस्या की ओर, बीमारी की ओर ध्यान लगा लिया। जब किसी तूफान, बीमारी, परेशानी की ओर ध्यान लगा लोगे तो बेटा डूबने लगोगे। तुम्हें लगेगा मेरी स्टोरी का दी एंड होने वाला है, दी एंड होने वाला है। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी, राजा हिजकिय्याह। उसको पता लगा अब उसकी मृत्यु होने वाली है। जैसे ही पता लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो परेशान हो गया। परमेश्वर के नबी ने बोला कि अब तेरी मृत्यु होने वाली है राजा, अब ज्यादा दिन तू जीवित नहीं रहेगा। वो गया, अपने आप को दीन किया और दीवार की ओर मुंह फेरा और परमेश्वर से भिलक के प्रार्थना, रो के प्रार्थना करी। और जब उसने विश्वास से उस पर बीमारी के बारे में सुन के, उसने ये नहीं बोला कि मैं मरने वाला हूं, एक काम करो, आओ थोड़ा व्यभिचार कर लेता हूं, आओ थोड़ी दारू पी लेता हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको पता लगा, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारी किडनी फेल है, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, दारू मत पीना। कहता मरना तो है ही, चलो दारू पी लेते हैं। दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते, मरना तो है ही, जाना तो है ही, कर लो एंजॉय। राजा हिजकिय्याह ने जब इस बात को सुना कि वो मरने वाला है, उसने एंजॉय नहीं किया। उसने अपनी आंखें इजराइल के परमेश्वर की ओर लगाई, दीवार की तरफ मुंह किया और भिलक के एक बालक की तरफ से प्रार्थना करी और रोया। और परमेश्वर ने बोला अपने नबी को, जा इसको बोल कि जैतून का ये फल लेके आए और अपने घाव पे बांध ले, ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह को कैंसर हो गया था, कैंसर का फोड़ा हो गया था उसको, लेकिन परमेश्वर ने उस कैंसर के फोड़े के लिए जैतून के फल को इस्तेमाल किया और बोला जैतून का फल बोल, इसको बांध लेगा और ये चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसकी आयु बढ़ा दी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, यदि तुम विश्वास करोगे। ये वचन जब तक तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, जब तक तुम आत्मा से इस वचन को नहीं सुनोगे। ईश्वर का कान तो सबके पास है, लेकिन सुनने वाले कान जिसके पास है वही ग्रहण कर सकता है। आज चर्च में बैठे बहुत लोग होते हैं, केवल सोचते हैं कि पास्टर प्रचार कर रहे हैं, सुनते और भूल जाते हैं, इसीलिए उनके जीवन में कभी काम नहीं होता। जब तक संपूर्ण मन से प्रचारों को नहीं सुनोगे, विश्वास के साथ, तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं होगा, चाहे तुम पुकारते रहो। ईश्वर ने कहा विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर चलो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ था? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ था? जब पतरस चलने लगा झील पे तो डूबने लगा, यीशु ने उसको बचा लिया। यानी ये नहीं कि कलीसिया में ही बचाएगा, जब तुम संसार में भी जाओगे, चलोगे, वो झील जो थी, वो जो समुद्र था, ये संसार है। जब संसार में तुम चलोगे, किसी नौकरी के लिए जाओगे, बिजनेस के लिए जाओगे, प्रभु की सेवा के लिए जाओगे, प्रभु तुम्हारी वहां पर भी मदद करेगा। हालेलुया। तुम्हें डूबने नहीं देगा। समुद्र जो है संसार को दर्शाता है, समुद्र का पानी संसार के कामों को दर्शाता है, लेकिन जो बोट है वो कलीसिया को दर्शाती है। बोट जो है कलीसिया को दर्शाती है, और हमारी बोट में यीशु बैठा है। यीशु बैठा है, वो संभालेगा। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं के तुम्हें आंसर अभी नहीं मिल रहे तो घबराना नहीं, यीशु की ओर देखना। यीशु बैठा हुआ है
और यीशु के हाथ में वो पतवार है। वो जैसे ही चलाना शुरू करेगा तुम्हारी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी और तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। आज वैसे ही प्रभु काम करना चाहता है हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में। अचानक से कोई तूफान आ जाए, परेशानी आ जाए, आज सीख लें डरना नहीं, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना, यीशु पर विश्वास रखें। विश्वास रखें। जब एक बड़ा काम, एक बड़ी योजना यीशु ने अगर आपके लिए तैयार कर रखी है तो शैतान तूफान तो डालेगा, आंधी आएगी, बरसात आएगी तुम्हें तबाह करने के लिए। वो एक जगह से नहीं कई जगह से प्रहार करेगा। मानसिक तौर से प्रहार करेगा, शारीरिक तौर से प्रहार करेगा, आर्थिक तौर से प्रहार करेगा और आपको पारिवारिक तौर से प्रहार करेगा। सब जगह से प्रहार करेगा ताकि तुम तबाह हो जाओ, तुम टूट जाओ, तुम सेवा छोड़ दो, प्रभु के साथ चलना छोड़ दो, तुम परमेश्वर के काम को बंद कर दो। वो कोशिश करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा तुम्हें तबाह करने के लिए। ये उसका प्लान है। लेकिन यदि तुम यीशु के वचन पर बने रहे, डटे रहे, तो वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में बचा लिया, वैसे परमेश्वर तुम्हें भी बचा लेगा। हालेलुया। और यीशु ने अपने चेलों को यहां पर बचा लिया, उनको संभाल लिया। तो इसीलिए कभी जीवन में परेशानी आए, तकलीफ आए तो उसके आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। जैसे आपने सुना रानी एस्तर को पता लगा कि उसके यहूदी लोगों को मारने का प्रयास अब होने वाला है, उसके यहूदी लोगों को मारने वाले हैं। और जैसे उस बात को उसने सुना वो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो सीधा राजा के पास नहीं गई, पहले अपने परमेश्वर के पास गई। वो 3 दिन के उपवास में चली गई, 3 डेज की फास्टिंग में चलेगी। उसको पता है ये राजा का आदेश नहीं, ये किसका आदेश है? ये शैतान का आदेश है ताकि यहूदी जाति नाश हो, परमेश्वर के लोग नाश हो जाए। ये उसका प्लान था। इसीलिए रानी एस्तर ने उसी टाइम समझ लिया कौन है जो पीछे से काम कर रहा है। और जैसे ही उसने सुना वैसे आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई और प्रार्थना में और उपवास में बैठ गई। उसके बाद परमेश्वर ने अगुवाई करी, जाकर उसने राजा से बात करी और राजा ने यहूदी लोगों को बख्श दिया। हालेलुया। ऐसे ही हम देखते हैं डैनियल के जीवन में। डैनियल के जब पता लगा, उसको एक पत्र निकल गया, डैनियल समझ गया ये पत्र किसने निकलवाया है। डैनियल समझ गया किसने यह पत्र निकलवाया है। उसने जाके लड़ाई नहीं लड़ी उस लड़के से, उन लोगों से लड़ाई नहीं करी, राजा के पास नहीं गया लड़ने के लिए, रिक्वेस्ट करने नहीं गया। उसने क्या किया? अपने परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के पास घुटने टेके और पहले के समान तीनों पहर वो इजराइल के परमेश्वर की ओर अपना मुंह करके, यरूशलेम की ओर मुंह करके वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। आज जब परेशानी आती है हम लोगों को ढूंढते हैं, तू आजा मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर, इसको फोन करूं, इसको फोन करूं, इसको फोन करूं, मदद कर। बाइबल कहती है कि इमरजेंसी नंबर है, एक इमरजेंसी नंबर है जिसको मिलाओ 333, उसको मिलाना शुरू करो। यिर्मयाह 33:3, तुम उससे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इमरजेंसी नंबर को डायल करे, बाइबल के इमरजेंसी नंबर को याद रखे और डायल करें। उन लोगों के नंबर याद मत रखे जो संसार के हैं और जिनको मदद करे आप डायल करते हो और वो कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं, मेरी हालत खुद खराब है, कोई फायदा नहीं। आप बहुत लोगों को बोलते हैं, वो सीधा कहते हैं मेरी खुद कंडीशन ठीक नहीं है, भले ही नोटों से भरे हुए हैं उनके बैंक अकाउंट, घर में पैसा है, लेकिन बोलेंगे मेरी हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, फिजिकली मदद नहीं कर पाऊंगा। आप यदि आप जाओ, मैं आ भी नहीं सकता, मैं बहुत दूर हूं, मैं लंदन में बैठा हूं, मैं यूएस में बैठा हूं, बैठा अपने घर में, नहीं आएगा मदद करने, कभी नहीं। तुम उसके भरोसे हो, वो पैसे वाला है, वो शोहरत है, उसके पास ताकत है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ना 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 ना, तुम इंसान के नंबर को डायल कर रहे हो। बाइबल के इमरजेंसी नंबर्स को डायल करो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। जब तक इस नंबर को डायल नहीं करोगे काम नहीं होगा। इमरजेंसी नंबर याद कर लें, यिर्मयाह 33:3, 333, 3 3 और 3 मिलाना शुरू करें, परमेश्वर काम करेगा। शैतान का नंबर क्या है? 666 और परमेश्वर का नंबर क्या है? 333। 666 शैतान का चिन्ह है, नंबर है, और यीशु मसीह का 333 नंबर है। इसलिए मिला, शैतान ने उसी नंबर को कॉपी करने की कोशिश करी, 6 6 और 6। उसको पता है ये 333 जो है यीशु मसीह का नंबर है, यिर्मयाह 33:3 वो जानता है। इसीलिए आज सीख लें, अचानक से कोई तूफान आए, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, डट के सामना करें, हिम्मत करें, प्रभु संभालेगा, वो बल देगा, वो हिम्मत देगा, बल देगा। वो खड़ा है, वो आपका चरवाहा है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। शत्रु की सारी चालों को समझ जाए। पौलुस कहता है उसकी युक्तियों से हम अनजान, उसका कोई दाव हम पर नहीं चलता। उसकी प्लानिंग को समझ जाए, कौन पीछे से काम कर रहा है, कौन आपको सुसाइड करने के लिए उकसाता है, समझ जाए।
कौन आपको व्यभिचार करने के लिए उकसाता है कि इस पुरुष के साथ व्यभिचार कर ले, लिपट जा? कौन आपको उकसाता है चोरी कर ले? कौन आपको उकसाता है? कौन आपके अंगों में बेचैनी डालता है? समझ जाए कौन, समझ जाए कौन है जो पीछे से काम कर रहा है। एक पावर है, एक सोर्स है जिसको शैतान कहा जाता है। उसका काम है आपको परमेश्वर के विरुद्ध लेके जाना, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाना, और वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन यदि यीशु के साथ आप हो, यीशु की नाव में हो, बच जाओगे। ऐसी हम देखते हैं प्राचीन संसार एक नाव के द्वारा बचाया गया। प्राचीन संसार नाव के द्वारा बचाया गया। जब पूरे संसार को परमेश्वर तबाह कर रहा था तो केवल चंद लोगों को प्रभु ने चुन लिया। नूह और उसके परिवार को, ये प्राचीन संसार के लोग थे जिनको यीशु ने बचाना था। और इसको भी नाव बनाने के लिए बोला, और उसने नाव बनाई। और परमेश्वर 100 सालों से अधिक समय तक प्रतीक्षा करता रहा। चाहता परमेश्वर एक दिन में नाव बन जाती, लेकिन परमेश्वर धीरज से सहता रहा ताकि ये जगत के लोग अपने आप को और अपने मन को फिरा ले। लेकिन नूह की बातों को नहीं सुना इन्होंने, वो धर्म के प्रचारक की बात को नहीं सुना, इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया। और जब नूह का जहाज बनकर तैयार हो गया, परमेश्वर निर्णय कर लिया, अब इस प्राचीन संसार को मैं नाश कर दूंगा। केवल नूह और नूह का परिवार ही इस प्राचीन संसार का बचाया जाएगा। हालेलुया। वैसे अंत के दिनों में जो लोग कलीसिया में होंगे, जो यीशु मसीह की नाव में होंगे, जो बोट में होंगे, वो बचाए जाएंगे। और जो नहीं होंगे वो नाश किए जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। इसीलिए समय है कि यीशु के पास हम आए, उसकी कलीसिया में आए और बोट में आ जाएं। और यीशु हमारे साथ उस बोट में मौजूद है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, हमेशा यीशु को पुकारना। चेले डर गए, घबरा गए और यीशु के पास आके यीशु को पुकारने लगे। जब परेशानी आए, घुटने टेको और यीशु को पुकारो और प्रार्थना करो। यीशु तुम्हारे जीवन में काम करेगा, वो अद्भुत काम करेगा। और यीशु उठा, उसी टाइम यीशु ने उस तूफान को डांट दिया और पानी को शांत कर दिया। और लिखा है एक बड़ा चैन हो गया। जितना बड़ा क्लेश, जितनी बड़ी विपत्ति, जितनी बड़ी परेशानी तुम्हारे जीवन में आए, डरना नहीं, उठो और यीशु को पुकारो। बोलो प्रभु तू मेरे साथ है। और यीशु ने तुम्हें अधिकार दिया है। यीशु ने कहा शत्रु की सारी सामर्थ में तुम्हें अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। शैतान की हर एक युक्ति, हर एक ताकत के ऊपर तुम्हें अथॉरिटी दी है। हर चीज पे तुम्हें अधिकार दिया है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। शैतान और शैतान की सेना को खंडित करने का अधिकार यीशु ने तुम्हें दिया है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। यीशु ने कहा कि तुम्हें सांप से और बिच्छू से कोई हानि नहीं होगी। क्यों प्रभु ने कहा? सांप कहां से काटता है? अपने मुंह से काटता है। डंक कहां से मारता है? मुंह से। और बिच्छू कहां से डंक मारता है? अपनी पूंछ से। जो सांप है वो मुंह से डंक मारता है आगे से, और बिच्छू है पीछे से। यानी शत्रु सर के बाल से लेकर शैतान पांव के तले तक अपनी जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन सब के ऊपर तुम्हें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। इन्हें डरना बंद करें, घबराना बंद करें और यीशु के वचन पर विश्वास करें और यीशु के साथ विश्वास के साथ चलें। आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। आज से घोषणाएं शुरू करें विश्वास के साथ। शत्रु आपके घर में कुछ भी काम कर रहा है, आपके पति को दारू पिला रहा है, नशा करवा रहा है, जुआ खिलवा रहा है, गलत काम चित्र कर रहा है, शैतान को डांटे। अपने पति को डांटने मत बैठे, वो आपको पीटेगा, मारेगा। शैतान को डांटे, प्रार्थना में डांटे शैतान को और उनके जीवन से निकल जाने का आदेश दें। निकल जाने का आदेश दे। यीशु ने जब पतरस को डांटा तो पतरस को नहीं, शैतान को भी डांटा जो उसमें काम कर रहा था। आज वैसे ही समझे, जो चीजें काम कर रही होती पीछे से, उनको डांटना है। आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। अचानक से विपत्ति आए, ये नहीं चद्दर ओढ़ो, फोन स्विच ऑफ करो और सो जाओ। रानी एस्तर की तरह सीधा आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। एक सच्चा मसीह अचानक से परेशानी आती है, वो सीधा घुटने टेकता है, दरवाजा बंद करता है और बैठ के प्रार्थना करता है। एक सच्चे मसीह की पहचान होती है। एक मसीह ने अचानक मुझे बताया कि पास्टर जी एक भयानक समस्या मेरे जीवन में आ गई है। केवल 12 बजने में 15 मिनट बाकी है और मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं है। मुझे कोर्ट में जमानत के लिए पैसे देने हैं और अगर ये पैसे नहीं दिए तो मुझे मेरे खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकल जाएगा और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नॉन बेलेबल वारंट निकल जाएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगी। केवल 15 मिनट है और पैसे का कोई इंतजाम नहीं। मैंने कहा मेरे भाई, अभी तुम्हारा स्वर्गीय बाप जीवित है, उसका फैसला बाकी है। कोई दुनिया का कोर्ट, कोई जज, कोई पुलिस वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। वो परमेश्वर बैठा है, विश्वास करो। उसने विश्वास किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और 15 मिनट के अंदर ही परमेश्वर ने पैसों का इंतजाम करवाया। उसने पैसे अपने वकील को दिए, उसने आगे जज को भरे और उसका केस सॉल्व। हालेलुया। अचानक से जितना मर्जी तूफान आ जाए मत घबराना।
कभी नहीं घबराना, हमेशा अटूट विश्वास के साथ चलना और मजबूती के साथ प्रभु आपके जीवन में खड़ा मिलेगा काम करने के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद आज के इस प्रचार के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के वचन के प्रचार के लिए। मेरे पिता, आज आपने प्रभु अपने बच्चों को पिता अपने वचन के द्वारा आशीषित किया, अपने वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस किया, और आपने बता दिया मेरे प्रभु कि शैतान की युक्तियों को हम जानते हैं। आज हर एक मसीह शैतान की युक्तियों को जानता है। पौलुस कहता है उसकी युक्तियों को हम जानते हैं, उससे अनजान नहीं। आज प्रभु जो बच्चे उसकी युक्तियों को नहीं जानते प्रभु, वो अनजान है। आज आपने बता दिया कि उसकी सारी युक्तियों को पहचान लो, और आपने बता दिया अचानक से कोई तूफान और परेशानी आ जाए, समझ जाओ किसने डाली। और आपने बता दिया तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें पुकारना है। जैसे चेलों ने यीशु को पुकारा, वैसे हमें यीशु आपको पुकारना है, और उस अधिकार का इस्तेमाल करना है शत्रु को डांटने के लिए। कि शत्रु प्यार से नहीं जाता, उसको डांटना पड़ता है, उसे भगाना पड़ता है। और यीशु हे पिता, अपने बच्चों को सामर्थ्य दे ताकि वो अधिकार के साथ, बल के साथ इस काम को कर सके खुदावंद, और आपकी महिमा हो। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने सब कुछ हुआ और आशीष दी। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।